हम मई में अपने पेपर दे रहे होंगे। हम मई में अपने पेपर दे रहे होंगे। दे रहे होंगे से ये तो हमें मालूम हो रहा है कि ये आने वाले वक्त यानी फ्यूचर में किसी काम के जारी रहने की बात की जा रही है। हालांकि इस जुमले में टाइम तो है, लेकिन ऐसा कोई जिक्र नहीं कि किसी काम से पहले या बाद में पेपर दिए जाएंगे। लिहाजा इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस होते हैं। और अगर आप लोगों ने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो वो अभी जाकर ज़रूर देख लें, जिसमें मैंने आप लोगों को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बहुत ही यूज़फुल टिप्स बताई हैं और ये भी बताया है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारा सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूस का है या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का। हमारी ये वीडियो सीरीज़ ग्रामर एंड टेंसेस प्रैक्टिस मेड इजी फॉर ऑल की ही एक कड़ी है। यू आर वॉचिंग इंग्लिश लर्निंग एट द रेट ऑफ इंग्लिश लर्निंग 6219। तो अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले है हम मई में अपने पेपर दे रहे होंगे। हम तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा यानी वी। उसके बाद आ जाएगा हमारा ऑक्सिलरी वर्ब विल बी, और उसके बाद हमारा मेन वर्ब आएगा टेकिंग। आपको पता है कि पेपर देने को इंग्लिश में हम टेकिंग द टेस्ट, टेकिंग द पेपर, टेकिंग द एग्जाम्स कहते हैं। और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा आवर पेपर्स। लास्ट में हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज इन मे। हमारा सेंटेंस क्या बना, वी विल बी टेकिंग आवर पेपर्स इन मे। वी विल बी टेकिंग आवर पेपर्स इन मे। हम मई में अपने पेपर दे रहे होंगे। वीडियो को मज़ीद कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारी जो इंग्लिश ग्रामर की ये सीरीज़ है इसको भी आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स बताए जाते हैं जो कि आप लोगों की डेली स्पोकन इंग्लिश के लिए भी बहुत यूज़फुल हैं। और जो हमारे क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स हैं उनको इंग्लिश ग्रामर और टेंसेस की प्रैक्टिस के लिए भी बहुत आसानी से इसमें सेंटेंसेस के ज़रिए प्रैक्टिस सिखाई गई है। अब नेक्स्ट सेंटेंस पर हम आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस था, मेहमानों के आने से पहले खाना क्यों लगाया गया था। मेहमानों के आने से पहले ये एक काम का जिक्र है, खाना क्यों लगाया गया था ये दूसरे काम का जिक्र है। लेकिन ये दोनों के दोनों काम एक दूसरे के आगे पीछे स्टार्ट हुए लेकिन अब ख़त्म हो गए हैं, उनका कोई प्रेजेंट में कोई असर नहीं है। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट सेंटेंस होगा। साथ ही खाना किसने लगाया इसका कोई जिक्र नहीं, इसीलिए पैसिव सेंटेंस है। और इंटरोगेटिव तो ये है ही सवालिया सेंटेंस। ये इसका स्टार्ट करेंगे अपने इंटरोगेटिव प्रोनाउन WH फैमिली के वर्ड वाई से। और जब भी इस तरह के सेंटेंस आ जाए तो आपको एक आसानी के लिए बता रही हूँ कि आप अपने जहन में पहले उसका अफर्मेटिव सेंटेंस सोचा करें। तो अगर हम सोचते हैं कि ये अफर्मेटिव में होता कि मेहमानों के आने से पहले खाना लगाया गया था, तो हम कैसे लिखते, द टेबल हैड बीन लेड बिफोर द गेस्ट्स केम। तो अब हमने चूँकि सवालिया बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले इंटरोगेटिव प्रोनाउन वाई आएगा, उसके बाद आ जाएगा हमारा ऑक्सिलरी वर्ब हैड जो कि पास्ट परफेक्ट को ज़ाहिर करेगा। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा जो कि है द टेबल। और चूंकि ये हमारा पैसिव का सेंटेंस था इसलिए वर्ब टू बी की थर्ड फॉर्म आएगी बीन, और बीन के बाद आ जाएगा हमारा मेन वर्ब जो कि एक्शन वर्ब है ले की थर्ड फॉर्म क्या होगी, लेड। और लास्ट में हमारा एडवर्बियल फ्रेज आ जाएगा बिफोर द गेस्ट्स केम। अब बिफोर द गेस्ट केम जो है वो एक और काम को ज़ाहिर कर रहे हैं, दो कामों का जिक्र हो गया। और चूंकि यहाँ पर भी ये भी पास्ट का हमारा सेंटेंस था तो इस वजह से इसमें भी जो हमारा मेन वर्ब है केम वो हमारा सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब में आएगा, यानी पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में आएगा, केम लगेगा। तो हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन गया आप लोगों के सामने। अब सेंटेंस की ट्रांसलेशन क्या बनेगी, वाई हैड द टेबल बीन लेड बिफोर द गेस्ट्स केम। मेहमानों के आने से पहले खाना क्यों लगाया गया था। वाई हैड द टेबल बीन लेड बिफोर द गेस्ट्स केम। सेंटेंस नंबर 3 जो कि है वो अपने बीवी बच्चों के लिए दिन रात एक करता है। ये सिंपली हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। दिन रात एक करना मतलब वर्क्स हार्ड, मेहनत करना। तो हमारा सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बनेगा, सब्जेक्ट आ जाएगा ही सबसे पहले, उसके बाद आ जाएगा हमारा मेन वर्ब जो कि वर्ब फ्रेज की फॉर्म में है, वर्क्स हार्ड। उसके बाद हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज फॉर हिज फैमिली, और लास्ट में एडवर्बियल फ्रेज डे एंड नाइट आ जाएगा। तो सेंटेंस क्या बना, वो अपने बीवी बच्चों के लिए दिन रात एक करता है। ही वर्क्स हार्ड फॉर हिज फैमिली डे एंड नाइट।
सेंटेंस 4 पर आ जाते हैं। आपके बारे में कोई पूछ रहा था या कोई आपका पूछ रहा था। एक तो ये पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, दूसरा अफर्मेटिव भी है और एक्टिव भी है। अब कोई से मुराद क्या है? कोई को हम इंग्लिश में कहेंगे somebody। somebody जो है वो हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है और हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट भी है। तो सबसे पहले ही हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा somebody, उसके बाद आ जाएगा हमारा ऑक्सिलरी वर्ब was, उसके बाद मेन वर्ब की ing फॉर्म आएगी asking, और उसके बाद आ जाएगा हमारा प्रेपोजिशन जो कि है अबाउट, और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा यू। कोई आपके बारे में पूछ रहा था या कोई आपका पूछ रहा था, तो ये बनेगा सेंटेंस somebody was asking about you।